सुना सारे पेटिशनर्स को, तो मेजरली क्या पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थे जो फॉरवर्ड किए गए? देखिए, आज मुसलमानों का पक्ष को ज़्यादातर सुना गया है और उसमें सबसे ज़्यादा 4 वकीलों ने बात की है। कपिल सिब्बल साहब ने सबसे ज़्यादा वक्त लिया, उसके बाद राजू धवन साहब ने कहा, उसके बाद संघवी साहब ने कहा, उसके बाद CU सिंह साहब ने कहा। अहमदी साहब को दिया था टाइम, अभी बात नहीं हुई उनकी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, असल में आज के आर्गूमेंट के अंदर पूरी तफसील से ये वक्फ कानून पर बहस हुई है। सिब्बल साहब ने ये बात कही कि साहब ये वक्फ कानून को देखकर साफ तौर पर अंदाज़ा होता है कि मुसलमानों के राइट्स को छीना जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो उसमें छीन लिए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने रिलीजियस कामों से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये वक्फ बाय यूज़र का जो कानून है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, बाकी लोगों में भी है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो 200 साल पहले 500 साल पहले किसी काम के लिए दी गई थी, उसके डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलेंगे। या ये आप कह रहे हैं कि आप जिसने वक्फ किया है उसका कोई लिखित रूप में चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। और वक्फ ये उसके इस्तेमाल की वजह से उसको मान लिया गया कि वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र में कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। तो डिस्प्यूट तो कोई भी खड़ा कर सकता है, कभी भी खड़ा कर सकता है। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती थी इसलिए वक्फ बाय यूज़र थी वो। तो अगर आप कहेंगे डॉक्यूमेंट लाइए, डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप उसको वक्फ बाय यूज़र नहीं मानेंगे। तो ये एक बात है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि साहब, ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करता है, उसके बारे में ये कानून ये कहता है, जो 2025 का कानून है, वो ये कहता है कि साहब वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी अगर है, वो सॉरी, जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में, वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी जो है अब वक्फ नहीं रहेंगी। यानी मतलब ये कि अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मेंटेन कर रहा है तो अब उसकी वक्फ की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब उसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते, दरगाह है तो वहाँ श्रद्धालु नहीं जा सकते, या खानका है तो वहाँ पे उस तरह के लोग नहीं जा सकते। तो ये तो आप मेरे रिलीजियस राइट को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है कि साहब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, और उनका ये खुद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कानून है उसमें भी ये बात मेंशन नहीं है। वो ये कहता है कि हमारा काम सिर्फ मेंटेनेंस का है, बाकी रिलीजियस पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल होती रहेगी। आप उसका रिलीजियस पर्पज़ के लिए हटा रहे हैं। कोई मस्जिद है तो नमाज़ पढ़ने के लिए बनती है, वो दिखाने के लिए, उससे पैसा आमदनी बनाने के लिए, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए नहीं है। वो बेसिकली वो मस्जिद के लिए बनाएगी, नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नमाज़ होनी चाहिए वहाँ पे। तीसरी बात उन्होंने कही कि साहब आपने वक्फ बोर्ड के अंदर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो लोगों को लाने का जो प्रोविज़न था, उसमें से मुसलमानों की जो कंडीशन थी वो हटा दी। तो अब ये जो 22 मेंबर हैं उसमें से मेजॉरिटी जो होगी वो नॉन मुस्लिम्स की होगी। 2 तो कंपलसरी हैं, उसके अलावा भी नॉन मुस्लिम्स होंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी। और उसके बाद ये कहा कि साहब वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, इलेक्शन वाला वो भी खाता ख़त्म कर दिया आपने, तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो कैसे लोग होंगे, क्या करेंगे, ये बात अच्छी तरह वाकिफ है। सर, सिब्बल सर का